વડોદરા અટલાદરા બ્રહ્મકુમારીઝ સંસ્થાન ખાતે વન નેશન વન ઇલેક્શન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વડોદરાના સાંસદ ડોક્ટર હિમાંગ જોશી ખાસ હાજર રહ્યા હતા। વડોદરા અટલાદરા બ્રહ્મકુમારીઝ સંસ્થાન ખાતે વન નેશન વન ઇલેક્શન જાગૃતિ માટે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વડોદરાના સાંસદ ડોક્ટર હિમાંગ જોશી ખાસ હાજર રહ્યા હતા। સાંસદ હિમાંગ જોશી બ્રહ્મકુમારીઝ સંસ્થાનના માધ્યમથી વન નેશન વન ઇલેક્શન વિશે લોકોને માહિતીગાર કર્યા હતા અને ફોર્મ ભરી સમર્થન આપવા રજૂઆત કરી હતી। क्योंकि आज यहाँ आप उपस्थित हुए हो टेक्नोलॉजी डे के निमित्त, लेकिन भगवान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास नहीं है। तो जो मानव को इतना सुंदर बनाया था और तब उस सत्य की राज्य में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिसमें कोई दुख भी है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी हमें सुख भी दे रही है तो दुख भी दे रही है। तो हम उस टेक्नोलॉजी के मालिक बने, इसके लिए एक सत्य की गुण अपने अंदर आप धारण करें, उस परमात्मा माँ को हम अर्पण करें, ऐसा आज मैं सभी को कहूंगी। तो इस माँ का फिर से हम स्वागत करते हैं। दूसरा, आज हमारे सबके लोक लाडीले, सबके दिल पर राज्य करने वाले युद्ध है। देखो आप कितने लकी हो कि हमारी बहनें भाई हमेशा कहते थे युद्ध का प्रोग्राम हो ना, एक बार तो हिमांग भाई को बुलाओ। आज मैंने नहीं बुलाया, परमात्मा माँ ने उसको बुलाया और युद्ध वालों की इच्छा पूरी हो गई। ओके ना भाई? तो इसीलिए हमारे डॉक्टर हिमांग भाई, जो आप सभी जानते ही हो उनको, लेकिन वो अंडर 35 है, बराबर है, क्योंकि आज 15 से 35 सालों का सेमिनार है और वो 33 है। तो देखो एक युद्ध होके कितना आगे बढ़े। तो कोई आगे बढ़ने का कारण होता है उसके विचार। मूल बात क्या है? हर एक का एक अपना अपना एक वृक्ष होता है ना, तो जीवन का, उस जीवन के वृक्ष में जब बहुत सारे गुण आ जाते हैं तो कुदरत, जिसको ड्रामा कहते हैं, वो उसको आगे लाता है, क्योंकि परमात्मा को भी कुछ कार्य कराना होता है। तो इसे हिमांग भाई का भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि आप सबके लिए टीम से हो। इस घर का छोटा भाई भी है मेरा, और उन्होंने राजयोग मेडिटेशन जो कहते 7 days कराते वो भी किया। ये तो उसका एक घर है। फिर से दीदी आज मदर्स डे के निमित्त उसको आशीर्वाद देती है कि बहुत मेरा छोटा भाई आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। पिता ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय अटलादा खाते આજે જે એઆઈ થી ટીઆઈ સુધીનો જે સફર એના ઉપર જે યુવા સંવાદ યોજવામાં આવ્યો છે, આ સંવાદમાં વન નેશન વન ઇલેક્શનને લઈ અને યુવાનોની સામે આજે એમના ફાયદા, એમની ઉપયોગિતા અને એ કેટલું જરૂરી છે એ બાબતે આજે ચર્ચા કરવાના છે। ચર્ચા કરી સાથે ફોર્મ ભરી અને અમે ઠરાવ પાસ કરવાના છે। હું માનું છું કે વિકસિત ભારતનું જે લક્ષ્યાંક લઈને આપણે સૌ ચાલી રહ્યા છે, એમાં વન નેશન વન ઇલેક્શન ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે।